चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सुनिए। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि cos a बराबर 1/करणी में 2 कामा साइन b बराबर करणी में 3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब साइन ए cos b और cos ए साइन b का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है? देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। बोला है कि आप निकालिए साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, प्लस लग गया। यही दिया हुआ है, इसी का आपको मान निकालना है। ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू, इसका मान निकालना है। सुनना ध्यान से। तुमको cos a में बताओ क्या पता है? ये क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है क्या ना? तो पहले cos a वाले से हल करेंगे ना। पहले पहला वाला ले लेंगे, लिखेंगे cos a बराबर 1/करणी में 2 बराबर ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, लिखिए आधार बराबर 1, कर्ण बराबर करणी में 2। इसका जरा लंब निकालिए, इससे लंब निकालेंगे। ठीक है, लंब कैसे निकलेगा? डायरेक्ट हम लोग सूत्र जानते हैं, चाहे पाइथागोरस प्रमेय वाला पूरा लिख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार। कर्ण का मान रखो, लंब का मान पता ही नहीं है, आधार का मान 1 है। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करणी हट जाएगा, 2 बचेगा बराबर l स्क्वायर प्लस 1 को इधर भेज दीजिए, 2 माइनस 1 घटा दीजिए, 1 बराबर l बराबर 1 आ जाएगा क्या? मतलब यहाँ स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर करणी बनेगा। अच्छा चलो एक स्टेप और बता देते हैं। l बराबर ये आ गया, l का मान 1 आ गया, मतलब इसका तीनों पता चल गया। अब एक बार इससे निकालना पड़ेगा, इसका भी तीनों। ये a वाला था, आप इसका निकालेंगे b वाला निकालो। ठीक है ना, चलो b वाला निकालते हैं हम। यहाँ पे यही करते हैं, बगल में लिखेंगे साइन b। तुम लोग ये वाला मत उतारना ना, यहाँ से शुरू करना। साइन b बराबर करणी में 3/2 बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना हो है यहाँ पे? 2। आधार निकालना है इसमें। ठीक, फिर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो फार्मूला लिख लीजिए k स्क्वायर l स्क्वायर प्लस k का मान 2 रखो, l का मान करणी में 3 दिया हुआ है और a का मान हमको निकालना है। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये हो जाएगा। ठीक, 3 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका भी। अच्छा, यानी ले देखिए a का मान भी कितना आ जाएगा? 1। हमको l भी, इसका भी 1 मिल गया, इसका भी 1 मिल गया। अब ध्यान सुनना ना, अब मेन पॉइंट है, ये हमारा पूरा काम हो गया। अब हमको ये मान निकालना है ना, ये वाला। तो इसको फिर से एक बार हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए। यहाँ पे अच्छे यहाँ पे लिखना अब साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये हमने सवाल निकाल लिया, इसी का मान पूछा है। तो साइन a, अच्छा बताओ साइन a पूछ रहा है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। चलिए इसका फार्मूला क्या होता है? आधार बटे प्लस आधार बटे कर्ण गुणे लंब बटे कर्ण। अब बस तुमको एक बात ध्यान देना है, क्या? जो ये a वाला है, a वाले में से मान निकाल के रखेंगे, और जो ये b वाला है, b वाले में से मान निकाल के रखेंगे। बस समझ में आया? इसमें साइन a लिखा है ना, तो b वाले से नहीं ले सकते उसका मान। जैसे ये a का है ना l बटे k, तो किसका l बटे k लेंगे? इसका l बटे k लेंगे, इसका नहीं लेंगे ना। l का मान इसमें कितना है? 1 है ना, k का मान कितना है? करणी में 2। ठीक, अच्छा ये बताइए किसका? b वाला है। b वाला है तो b वाले से सारा मान लीजिए।
बी वाले का सब मान लेंगे। वन। आधार 1 निकाला है हमने, अब के का मान कितना है? 2 प्लस अब ये किसका है? ए का। ए का है तो इसका पूरा मान लेंगे। अच्छा कॉस का तो पूरा मान ही दे दिया, चाहे तो वही रख दे डायरेक्ट ना, ये पूरा कॉस का मान है, डायरेक्ट भी रख सकते हो और चाहे देख के रख दो। साइन बी का भी मान ये दिया है, डायरेक्ट रख दो, चाहे देख के रख दो, बात वही होगा। करनी में 3/2 ये मान रखा जाए। बस अब इसका हमको गुणा करना है, गुणा करके इसको जोड़ लेना है। 1 का 1 में गुणा करो कितना आएगा? 1 और नीचे करेंगे 2 करनी में 2, ठीक ये हो गया। प्लस इसका भी गुणा कर लो, करनी में 3 और नीचे करेंगे 2। हम लोग जानते हैं जब नीचे का सेम होता है तो एक उतार लेते हैं हम लोग, चाहे एलसीएम से समझो चाहे जैसे समझो। एलसीएम लेके तभी वही बात होगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा और प्लस करनी में 3। बस यही हो गया आपका आंसर। ठीक इतना काम करना था कि ए वाले से ए वाले का मान रखना था, बी वाले से बी वाले का मान रखना था। सवाल नंबर 17 बोला है कि tan a बराबर a/b, तो इतना बराबर आपको प्रूव करना है 1, सिद्ध करना है कि इसके बराबर 1 आएगा ना। तो पहले बात इसको जान लीजिए कि इधर वाले पक्ष को बोलते हैं बायां पक्ष, उधर वाले को बोलते हैं दायां पक्ष। बायां पक्ष को LHS बोलते हैं और दायां पक्ष को RHS, ऐसे समझिए। यहाँ होता है LHS और यहाँ RHS, या इसको बायां बोल दो, बायां पक्ष या इसको हाँ बायां दायां, ठीक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इतना बात जान लो। अब इसको करते हैं, सुनो। तुमको करना क्या है कि tan थीटा बराबर दिया है तो करो क्या कि tan थीटा बराबर ये होता क्या है? लंब बटे आधार होता है। ठीक है लिखो, चलो बताओ लंब का मान कितना है? ए। आधार का मान कितना है? अच्छा कर्ण निकालना होगा क्या? चलिए तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस साहब ने बताया है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जी ने बताया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर के प्लस आधार। ठीक इसमें रखो मान को, ये वैसे ही रखो। L का मान क्या है? a का स्क्वायर, a का क्या है? b का स्क्वायर। स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा? करनी में प्लस। चलिए बताइए, अब हमको तीनों पता चल गया, L, A और K भी ना, तीनों पता चल गया। अब इसको हम लोग लेते हैं, लिखेंगे अब, और कौन सा पक्ष लेंगे? उसका LHS वाला, LHS से कौन सा पक्ष? LHS मतलब ये वाला पार्ट, लिखो LHS वाला पार्ट। B सेक थीटा बटे A कॉसेक थीटा बराबर B का मान कितना है? B तो B ही रहेगा ना, B का है सेक थीटा। सेक का फार्मूला क्या होता है बताओ? कर्ण बटे आधार होता है क्या? यस सर। करनी में स्क्वायर ना? और A कॉसेक का फार्मूला क्या होता है बताओ? कर्ण बटे लंब होता है क्या? यस कर्ण बटे लंब। देखो हम इधर ही करते चले जा रहे हैं, नीचे करेंगे तो दिखाई नहीं देगा वीडियो में। मान रख देंगे सारा कर हाँ गुणा का चिन्ह। की का मान कितना है? करनी में a स्क्वायर प्लस b। नीचे बटे b। a का मान क्या है? आधार b है यस सर, ऊपर जाएगा बटा a रखो, फिर कर्ण का मान वही रखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर ना। a फिर L का मान कितना है? a। बताइए b से b कट जाएगा यस और a से a कट जाएगा, जो बचा जरा उसको उतार लीजिए यहाँ कट से। जाएगा। a स्क्वायर जरा थोड़ा थोड़ा साफ साफ दिखने के लिए हम लिख दे रहे हैं दोबारा, नहीं तो हम वहीं पे काट देते। दोनों ये भी कट जाएगा पूरा पूरा, तो क्या आ जाएगा? 1। और बताओ हमको क्या लाना था? 1 लाना था क्या? तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS, दोनों बराबर हो गया। ठीक है प्रूफ, ये सिद्ध हुआ, मतलब सिद्ध करना था, लिख देंगे सिद्ध हुआ। आंसर क्या सिद्ध हुआ? आंसर वही है।
ठीक है, तो इसी तरह से करना, लिखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 18 सुनो। cos a बराबर दिया है 4/5, ठीक, और तुमसे कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, ऐसा तुमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है ये दोनों बराबर है। चलिए अच्छा देखते हैं। तो सबसे पहले cos a बराबर दिया है, तो इसमें क्या क्या पता चल जाएगा, आधार पता चल जाएगा, आधार पता चल जाएगा 4 और तुमको कर्ण पता चल जाएगा 5। निकालना क्या पड़ेगा, लंब। लंब। बताइए लंब निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है, लंब निकालिए। लंब का फार्मूला वही पाइथागोरस वाला लगाएंगे, इस ठीक। k का मान रखो 5, l का मान पता ही नहीं है, a का मान 4, स्क्वायर करिए कितना आएगा 25, इसका स्क्वायर करेंगे 16, 16 को इधर भेज दीजिए, -16 बराबर l स्क्वायर, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 9। अच्छा l स्क्वायर बराबर 9, तो l बराबर क्या आ जाएगा 9, तो l बराबर निकल जाएगा 3। बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं, इतना तो सभी को आ ही रहा होगा कि ये कैसे निकला। अब तुम्हारा फर्स्ट जो रहा है वो ये है कि इसको कैसे करें। तो इसको करने के लिए बस आपको करना क्या है, एक बार आप ले लीजिए LHS वाला पार्ट, लिखिए LHS ना, LHS से, जिसको LHS नहीं लिखने का मन कर रहा है वो लिखे बाएं पक्ष से, बायां पक्ष से ना। अब इसको ले लीजिए आप, जो सवाल है LHS की तरफ का, लिखेंगे tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है ना। LHS हमने ले लिया। अब tan का फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है फार्मूला tan का, बताइए, लंब बटे आधार का 1 प्लस, इसका भी लिखेंगे वही लंब बटे, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, समझ में आया, स्क्वायर था तो स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है ना तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। अब जो जो तुमको मान पता है बस रख दो और कुछ नहीं करना। l का मान कितना हमने निकाला है 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3। a का मान कितना है 4, बटा लगाइए 1, यहाँ भी आ जाएगा 3/4 का होल, ठीक। चलिए 3/4 वैसे ही लिखिए, बटे 1 प्लस ये हो जाएगा 9/16, ठीक। आगे बढ़िए, इसका तीरिये गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3/4 की बटे, ये 3/4 उतारे हैं। अब इसका 16 का 16, 16 और कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25/16, ठीक। ये मतलब हमने जोड़ दिया डायरेक्ट, यहाँ पे इसका गुणा करो जोड़ दो। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ पे देखो, जब भी कभी ऐसा कंडीशन बनता है तो सबसे नीचे का गुणा कहाँ होता है, सबसे ऊपर, और इन दोनों का आपस में, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 16 और ये हो जाएगा 25 गुणित 4, ठीक। तो इसको काट, अगर कट रहा हो काट दीजिए, 4 चौके कट गया तो काट दीजिए। चलिए अब 4 से 12 बचेगा क्या, 12 बटे, ये किसका मान आया है LHS का। अब किसका निकालेंगे RHS का, लिखो RHS से, RHS उतार लो, साइन a बटे सेक a। चलिए साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, सेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। चलिए लंब का मान रखिए, क्या लंब है हमारा 3/5, 3/5 और 5 आधार का मान कितना है 4, ये हमने मान रख दिया। अब इसका भी ऐसे कर दीजिए, 3 का गुणा हो जाएगा 4, अरे 4 का 3 में और 5 का 5, बताओ कितना आएगा 12/25। अब बताइए LHS का मान 12/25 आया, फिर हमने RHS निकाला 12/25 आया, तो लास्ट में लिखेंगे अतः LHS बराबर प्रूव हो गया, ये तो सिद्ध। इसमें तुमको बस इतना सोचना है कि एक बार इधर वाला करोगे और एक बार उधर वाला, दोनों पक्ष कर देंगे। और सुनो, अगर उधर का कोई मान दिया है 17/3, 2/4 तो उसको करना भी नहीं है,
यस सर इसमें तो साइन सेक दे दिया ना, तब इसको करना पड़ा। यस इसलिए इधर का किया हमने तो इधर देखा तो इधर का भी करना पड़ा। ठीक, चलिए लिख लीजिए।